नमस्ते भाइयों। आप लोग का भाई क्लास 11th में स्वागत है, जो कि आप 26-27 सेशन में हो। तो क्लास 11th वाले जितने भी हमारे भाई जिनके पास आर्ट्स है, ध्यान से सुनना। उनके लिए एक रामबाण चीज तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा एट द एंड। बट अभी याद रखो, जो आपके मिड टर्म एग्जाम होने वाले हैं, जो कि 20 सितंबर से आपके मिड टर्म एग्जाम होंगे। जो भी मिड टर्म के सिलेबस आपके सामने डिस्कस कराऊं, ये मिड टर्म के सिलेबस आपके 5 सितंबर तक स्कूल में खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूँ आपको भाई कि जिस 10th में भले आपने थोड़े कम नंबर आए हों या ज्यादा आए हों, मैटर मत रखो। क्लास 11th में अगर आपने आर्ट्स लिया है, दैट मीन्स आप गवर्नमेंट जॉब के पीछे आप सोच रहे हो जाना, और मैं वो सक्सेस दिलवा सकता हूँ आपको, क्योंकि आप जानते हो पीएचडी पॉलिटिकल साइंस में मैं खुद ही हूँ। तो आपको एक पॉइंट और मैं बता दूं, जो राजनीतिक विज्ञान के कोड नंबर 28 है, इसके जो मिड टर्म के सिलेबस है, क्या क्या आ रहा है, और मिड टर्म में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको मिलना चाहिए वो कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, पीवाईक्यू पे कैसे डिस्कस किया जाएगा, आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी, हर एक चीज को डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास दो किताब है। एक तो आपके भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार है, जो भाग 1 है। तो मिड टर्म में जो आपके पहला चैप्टर आ रहा है, पहला अध्याय संविधान क्यों और कैसे, ये आपका चैप्टर आ रहा है। यहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है और एमसीक्यू भी बनता है। मैं सारे पीवाईक्यू भी डिस्कस करूंगा। अगर आप नए हो तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज टाइप कर लो, अपने दोस्त यारों में बता दो, क्योंकि आर्ट्स के लिए स्पेशल चैनल है। और संविधान क्यों और कैसे पे एक बहुत प्यारी सी वीडियो भी अपलोड है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो चलो देखते हैं संविधान क्यों और कैसे में। सबसे इंपॉर्टेंट, संविधान क्या है, कौन से संविधान से क्या क्या चीज लिया गया है, मौलिक अधिकार क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप लोग मुझे एक कमेंट करके बताओ, भारत का संविधान जो है लागू कब हुआ था, इंप्लीमेंट कब हुआ था। पहला सिंपल सा क्वेश्चन अगर आप लोग को याद हो तो। दूसरा चैप्टर जो आपके सामने आने वाला है, भारतीय संविधान में अधिकार, मतलब कि आप अधिकार जानते हो, मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है, जो कि आप भाग 3 में है हमारे पास। पहले 7 मौलिक अधिकार थे, अब कितने हमारे पास 6 है, याद रखना। 7वां जो था आपका कौन सा था, मतलब संपत्ति का अधिकार था, ये हट चुका है, ये भी पॉइंट समझना। उसके बाद जैसे जैसे आप आगे चलोगे, तीसरा चैप्टर चुनाव और प्रतिनिधि, इसको इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर मान लो कि यहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा। जैसे यहाँ पे एफपीटीपी और एफपीटीपी है ना, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पोस्ट पास सिस्टम, जो कि हमने यूके के संविधान से लिया है। इसमें क्या है, जो सबसे ज्यादा वोट मिलता है जिसको, वो विनर कहलाता है। तो ये भी एक हमारे लिए जो बहुत ज्यादा। और वैश्विक मताधिकार आप जानते हो, पहले 21 साल बच्चों को वोट डालने, 21 साल लोग वोट डालते थे, लेकिन ये 18 साल कर दिया, ये भी याद रखना है यहाँ पे। मताधिकार, चुनाव आयोग जानते हो, आर्टिकल 324 में आता है। बहुत सारी चीजें मैं आपको भैया यहाँ से आपके 110% आप फर्स्ट आ सकते हो, अगर आप इस चीज को फॉलो करें, चैनल को फॉलो करें, तो भैया आप आराम से 8 सब्जेक्ट में बहुत अच्छा बेहतर स्कोर कर पा सकते हो। देखो उसके बाद जो है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। आप देखो कार्यपालिका जो काम आप जानते हो, सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रमुख तौर पे भारत जो किसी देश का कार्यपालिका होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पीएम होता है, और सबसे ऊपर जो है प्रेसिडेंट होता है। जैसे परमाणु बम से रिलेटेड किसको कौन हेड होता है, पीएम होता है। विधायिका आप जानते हो क्या होता है विधायिका, विधायिका वो चीजें जो आपके लिए कानून बनाती है, क्या है, कानून बनाती है, ये भी पॉइंट याद रखा। न्यायपालिका क्या है, जो आपके लास्ट है। न्यायपालिका के अंदर जितने भी मैटर है वो सारे आपके यूएसएस लिया है। अगर आप लोग कमेंट करके बताओगे तो एक एक चैप्टर को मैं आपको मिड टर्म के डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बता दूंगा। उससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना, कार्टून वार्टून सब कुछ, तो बस आप लोगों का कमेंट बहुत मैटर करता है। और भैया याद रखना, पढ़ना सही शिद्दत से है, क्योंकि 5 सितंबर तक आपके मध्यवर्ती मतलब मिड टर्म एग्जाम हो जाना चाहिए। और इसमें क्या क्या, बहुविकल्प, एमसीक्यू हो गया, केस स्टडी हो गया, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन हो गया, कार्टून बेस्ड हो गया, ये आपका मिड टर्म का सिलेबस है। उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो समझ आई होगी। बस आप लोग का एक कमेंट बहुत मैटर करता है कि आप लोग के 10th में कितने मार्क्स आए, ये भी इंपॉर्टेंट है। और खासकर एसएसटी में कितना है उस हिसाब से बता सकते हो, मैथ साइंस का मत बताओ। और अगर आप आर्ट्स लिए हो तो क्लास 11th में, तो आगे आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, व्हाट टू, मतलब आप करना क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट, क्या चाहते हो आप जीवन में, और व्हाट टू बिकम, आप क्या बनना चाहते हो। ये सारी चीजें आप लोग एक बार कमेंट कर बताना। इसी तरीके से आपको इस चैनल पर सब कुछ मिलेगा। तो आप लोग को धन्यवाद, आप लोग यहाँ तक देख रहे हो। तो आप लोग 90+ आप क्लास 11 में कमेंट जरूर करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।